नोएडा निवासी श्रीकांत त्यागी पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट की धारा हटाने व उसकी रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज संगठन के तहत मंगलवार को लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। त्यागी ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष उमेश त्यागी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारियों ने सांसद महेश शर्मा के दबाव में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ झूठा केस किया है। श्रीकांत की पत्नी को 39 घंटे लगातार 3 रात और 2 दिन को पुलिस थाने में रखकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस श्रीकांत की मामी इगला देवी को दबिश देने के नाम पर 3 दिन और 2 रात साथ लेकर घूमते रहे। वह होटलों में रुके और उन्हें प्रताड़ित किया। उन्होंने सांसद महेश शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से नोएडा पुलिस कमिश्नर को गालियां दी, जो कि एक लोक सेवक के कार्य को प्रभावित करने व गालियां देने के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी पर आरोप लगाया कि श्रीकांत के मकान की बालकनी में खुले शेड को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया है। अथॉरिटी या तो उसका पुनर्निर्माण करवाए या फिर मुआवजा दे, अन्यथा सोसाइटी में बने 300 मकानों की दीवार के शेड भी तोड़े जाए। क्या मामला था? ये मामला है जी, पिछले महीने श्रीकांत त्यागी जी नोएडा में उनकी एक महिला के साथ गाली गलौज हो गई थी जी। उस गाली गलौज की एवज में उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। 25,000 का इनामी घोषित कर दिया गया 1 दिन के अंदर। और उनकी जो वाइफ है बहन अन्नू त्यागी जी, उनको बिना किसी अपराध के थाने में बैठाए रखा गया 3 दिन जी। उनकी जो मामी जी हैं श्रीमती इंगला देवी, उन्हें 3 राज्यों में घुमाया गया अलग अलग जगह दबिश देने के लिए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था जी। तो ये उसी के लिए सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग जगह त्यागी ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है। सर, सुनने में उन्होंने कहा कि श्रीकांत की पत्नी एवं दोनों बेटों को सोसाइटी के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा और उनके घर की बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया। उनको जान से मारने की धमकी दी। उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सांसद महेश शर्मा की ओर से श्रीकांत के परिवार को जान का खतरा है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए तथा सांसद महेश शर्मा ने नोएडा अथॉरिटी के सड़क के नीचे सुरंग बनाकर अपने दोनों अस्पताल को आपस में अवैध रूप से जोड़ दिया है। इस अवैध अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि श्रीकांत के घर पर गए लड़कों के खिलाफ झूठे केस करवाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर राकेश त्यागी, मनोज त्यागी, जतिन त्यागी, शैलेश त्यागी, मोनू, गौरव, सुबोध त्यागी, राघव, उमा शंकर व भास्कर शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित रहे। श्रीकांत को रिहा करो, 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 श्रीकांत को रिहा करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो। त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद। जय भगवान परशुराम जी की त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आवाज हमारी राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए। त्यागियों की, ब्राह्मणों की आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें। श्रीकांत त्यागी को रिहा करे, बहुत जोर का मारो। श्रीकांत त्यागी को रिहा करे, रिहा करे। श्रीकांत को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, श्रीकांत त्यागी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।
त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण समाज एकता। आज जो प्रदर्शन है ये सर्वविदित है। जो उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ है और एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, हम इस बहन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब से शुरू किया है। हमारी यही मांग है कि जो कानून के अनुसार धाराएं बनती हैं वो लगनी चाहिए और इस मामले में जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो और सांसद हो, सबको कानून की निगाह में सब बराबर है, तो उसी अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला के साथ तो अत्याचार हो रहा है, उसको थाने के अंदर रखा जा रहा है, 2-3 दिन उसको पुलिस शिक्षे में घुमाया जा रहा है। दूसरी महिला को जरा से 2 शब्द कहने पे, उसके 2 शब्द कहने पे सारे कानून को दरकिनार कर दिया गया। बड़ी से बड़ी धाराएं लगाई गई, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, जैसे जो आतंकवादी भी लगाता है या फिर कितनी बड़ी घटना बना दिया। सर ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने जो इतने बड़े एक्ट लगा दिए गए? सिर्फ एक पेड़ को लगाने पे सरकार वैसे तो पर्यावरण पे ध्यान दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई नारे हैं, एक पेड़ को लगाने की बात थी। उन्होंने कहा ये पेड़ यहाँ लगनी नहीं चाहिए। इस महिला ने कहा, श्रीकांत त्यागी ने कहा कि पेड़ लगाना सबके लिए लाभदायक है, सरकार इसके लिए बार बार प्रयास करती है। उस पेड़ को लगा के यहाँ से बात शुरू हुई। उस श्रीकांत त्यागी को इतना उकसाया गया कि उन्होंने कुछ उस महिला को अपशब्द कहे। हम कहते हैं जो अपशब्द है उसके अनुसार कार्रवाई है, जो रिकॉर्डिंग है। वो गैंगस्टर एक्ट कहाँ से आता है? ना गैंगस्टर एक्ट है, ना उसमें सारी बरादरी को बेईमान और करने की बात है। सारा ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज इस बात का विरोध करता है और आज ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारा धरना है, जगह जगह राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में धरने दिए जा रहे हैं, विज्ञापन दिया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक छोटा स्तंभ है, हमारा मजबूत स्तंभ है, उसके बाद से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर सही तरीके से हमें न्याय नहीं मिला तो हमें कहीं वो दूसरे वाले रास्ते जो दूसरे लोग अपनाते हैं, हमें मजबूर न किया जाए वो रास्ता अपनाने के लिए, सड़क जाम करने के लिए व अन्य काम करने के लिए। हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय कानून के दायरे में रहते काम करते हैं। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे और उचित कार्रवाई। नोएडा निवासी श्रीकांत त्यागी पर लगाए गए गैंगस्टर एक्ट की धारा हटाने व उसकी रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज संगठन के तहत मंगलवार को लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। त्यागी ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष उमेश त्यागी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारियों ने सांसद महेश शर्मा के दबाव में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ झूठा केस किया है। श्रीकांत की पत्नी को 39 घंटे लगातार 3 रात और 2 दिन को पुलिस थाने में रखकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस श्रीकांत की मामी इगला देवी को दबिश देने के नाम पर 3 दिन और 2 रात साथ लेकर घूमते रहे। वह होटलों में रुके और उन्हें प्रताड़ित किया। उन्होंने सांसद महेश शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से नोएडा पुलिस कमिश्नर को गालियां दी, जो कि एक लोक सेवक के कार्य को प्रभावित करने व गालियां देने के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी पर आरोप लगाया कि श्रीकांत के मकान की बालकनी में खुले शेड को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया है। अथॉरिटी या तो उसका पुनर्निर्माण करवाए या फिर मुआवजा दे, अन्यथा सोसाइटी में बने 300 मकानों की दीवार के शेड भी तोड़े जाए। क्या मामला था? ये मामला है जी, पिछले महीने श्रीकांत त्यागी जी नोएडा में उनकी एक महिला के साथ गाली गलौज हो गई थी जी। उस गाली गलौज की एवज में उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। 25,000 का इनामी घोषित कर दिया गया 1 दिन के अंदर। और उनकी जो वाइफ है बहन अन्नू त्यागी जी, उनको बिना किसी अपराध के थाने में बैठाए रखा गया 3 दिन जी। उनकी जो मामी जी हैं श्रीमती इंगला देवी, उन्हें 3 राज्यों में घुमाया गया अलग अलग जगह दबिश देने के लिए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था जी। तो ये उसी के लिए सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग जगह त्यागी ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है। सर, सुनने में उन्होंने कहा कि श्रीकांत की पत्नी एवं दोनों बेटों को सोसाइटी के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा और उनके घर की बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया। उनको जान से मारने की धमकी दी। उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सांसद महेश शर्मा की ओर से श्रीकांत के परिवार को जान का खतरा है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए तथा सांसद महेश शर्मा ने नोएडा अथॉरिटी के सड़क के नीचे सुरंग बनाकर अपने दोनों अस्पताल को
आपस में अवैध रूप से जोड़ दिया है। इस अवैध अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि श्रीकांत के घर पर गए लड़कों के खिलाफ झूठे केस करवाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर राकेश त्यागी, मनोज त्यागी, जतिन त्यागी, शैलेश त्यागी, मोनू, गौरव, सुबोध त्यागी, राघव, उमा शंकर व भास्कर शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित रहे। श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद। जय भगवान परशुराम जी की त्यागी एकता जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद। श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को श्रीकांत को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आवाज हमारी राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए। त्यागियों की, ब्राह्मणों की आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें। श्रीकांत त्यागी को रिहा करे, बहुत जोर का मार। श्रीकांत त्यागी को रिहा करे, रिहा करे। श्रीकांत को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, श्रीकांत त्यागी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। त्यागी ब्राह्मण समाज एकता जिंदाबाद, त्यागी ब्राह्मण समाज एकता। आज जो प्रदर्शन है ये सर्वविदित है। जो उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ है और एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, हम उस बहन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब ने थ्रू दिया है। हमारी यही मांग है कि जो कानून के अनुसार धाराएं बनती है वो लगनी चाहिए और इस मामले में जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो और सांसद हो, सबको कानून की निगाह में सब बराबर है, तो उसी अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला के साथ तो अत्याचार हो रहा है, उसको थाने के अंदर रखा जा रहा है, 2-2, 3-3 दिन उसको पुलिस जिप्सी में घुमाया जा रहा है। दूसरी महिला को जरा से 2 शब्द कहने पे, उसके 2 शब्द कहने पे सारे कानून को दरकिनार कर दिया गया। बड़ी जल्दी धाराएं लगाई गई, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, जैसे जो आतंकवादी भी लगाता है या फिर कितनी बड़ी घटना बना दिया गया। सर ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने जो इतने बड़े एक्ट लगा दिए गए? सिर्फ एक पेड़ को लगाने पे सरकार वैसे तो पर्यावरण पे ध्यान दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे हैं, एक पेड़ को लगाने की बात थी। उन्होंने कहा ये पेड़ यहाँ लगनी नहीं चाहिए। इस महिला ने कहा, श्रीकांत त्यागी ने कहा कि पेड़ लगाना सबके लिए लाभदायक है, सरकार इसके लिए बार बार प्रयास करती है। उस पेड़ को लगा के यहाँ से बात शुरू हुई। उस श्रीकांत त्यागी को इतना उकसाया गया कि उन्होंने कुछ उस महिला को अपशब्द कहे। हम कहते हैं जो अपशब्द है उसके अनुसार कार्रवाई है। जो रिकॉर्डिंग है वो गैंगस्टर एक्ट कहाँ से आता है? ना गैंगस्टर एक्ट है, ना उसमें सारी बरादरी को बेईमान करने की बात है। सारा ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज इस बात का विरोध करता है और आज ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारा धरना है। जगह जगह राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में धरने दिए जा रहे हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक छोटा स्तंभ है, हमारा मजबूत स्तंभ है, उसके बाद से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर सही तरीके से हमें न्याय नहीं मिला तो हमें कहीं वो दूसरे वाले रास्ते जो दूसरे लोग अपनाते हैं, हमें मजबूर न किया जाए वो रास्ता अपनाने के लिए, सड़क जाम करने के लिए या अन्य काम करने के लिए। हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।